मां ब्रह्मचारिणी की विस्तृत जानकारी एवं विशेष उपाय। मां ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा के 9 रूपों में द्वितीय स्वरूप है। इनका नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और ज्ञान तथा चारिणी अर्थात आचरण करने वाली, अर्थात ये देवी तप, संयम और साधना की अधिष्ठात्री है। इनकी उपासना से साधक को धैर्य, आत्मसंयम और अदम्य साहस की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप एवं प्रतीकात्मकता। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत दिव्य एवं सौम्य है। ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और हाथों में जपमाला व कमंडल लिए हुए हैं। इनका स्वरूप साधना, संयम और तपस्या का प्रतीक है। मां के प्रतीकात्मक गुण। 1 कमंडल धैर्य और तपस्या का प्रतीक है। 2 जपमाला निरंतर ध्यान और साधना का प्रतीक है। श्वेत वस्त्र पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। नंगे पैर कठिन साधना और तप का संकेत देता है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना विधि। वार पूजन का शुभ मुहूर्त। सूर्योदय के समय पूजा करना उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6 बजे तक में भी पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। पूजन सामग्री। मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र जल, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत चावल, सफेद पुष्प, धूप, दीप, कपूर, नैवेद्य, मिश्री और गुड़ का भोग। 3 पूजन विधि। मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करे। गंगाजल छिड़कर स्थान को शुद्ध करे। स्लाग दीप जलाकर मां का ध्यान करे। पंचामृत से स्नान कराएं और शुद्ध जल अर्पित करें। चंदन, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। 6 सफेद पुष्प और बिल्वपत्र चढ़ाएं। मिश्री और गुड़ का भोग लगाएं। 8 मां ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करे। मां की कथा पढ़े और दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। माता की आरती करे और प्रसाद वितरित करे। मां ब्रह्मचारिणी के विशेष उपाय। मानसिक शांति और धैर्य के लिए मां ब्रह्मचारिणी को सफेद कमल या चमेली के फूल अर्पित करें। हरि क्लीन चामुंडाय विच्चे मंत्र का 1 बार जाप करें। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए 9 दिनों तक मां ब्रह्मचारिणी को जल में मिश्री मिलाकर अर्घ्य दें। देवी ब्रह्मचारिणी नम मंत्र का 8 बार जाप करें। 3 आत्मबल और संयम बढ़ाने के लिए माता को कच्चे दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। रोज सुबह मां ब्रह्मचारिणी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। 4 विद्या और ज्ञान प्राप्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी को पुस्तकें अर्पित करें और विद्यार्थियों को दान करें। हरि सरस्वत्या नम मंत्र का जाप करें। 22 स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए मां ब्रह्मचारिणी को तुलसी की पत्तियां और दूध चढ़ाएं। नमः शिवाय का 22 बार जाप करें। मां ब्रह्मचारिणी की आरती। नीनी माता जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, जान सभी को सिखलाती हो, शंकर के मन को भाती हो, वेदों में विधि नारी कहाती हो। रिद्धि सिद्धि सब वैभव पाए, मन वांछित फल वह पावे। जय ब्रह्मचारिणी के पूजन से लाभ। मन धैर्य और संयम की प्राप्ति होती है। 2 शिक्षा और विद्या में उन्नति होती है। 3 विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती है। स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति मिलती है। 5 आध्यात्मिक उन्नति और साधना में सफलता प्राप्त होती है। निष्कर्ष मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से साधक को आत्मसंयम, धैर्य और इच्छा शक्ति की प्राप्ति होती है। यह देवी हमें सिखाती है कि संयम और तपस्या से जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप धैर्य और आत्मबल की कमी महसूस कर रहे हैं तो मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करें। उनकी कृपा से आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर जाएगा। जय माता दी। नवरात्रि की दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाख मंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। मां दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहां ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मयी और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह हकमंडल धारण किए है।
पूर्वजन्म में इस देवी ने हिमालय के पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारदी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक अटूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पर खाना भी छोड़ दिए। 1000 वर्षों निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की। हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तप जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन भी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। जय माता दी। जय माता। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। उनकी असीम अनुकंपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास हो। जो भी सच्चे हृदय से मां भगवती का स्मरण करता है, उस पर माता की विशेष कृपा होती है। मां दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती के विविध रूपों में जो भी उनका पूजन करता है, उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। माता रानी की असीम अनुकंपा से आपके घर में धन, धान्य, वैभव, शांति और मंगल की वृद्धि हो। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। आपका समर्थन और स्नेह हमें और अधिक प्रेरित करता है कि हम आपके लिए इसी प्रकार धर्म, भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी विशेष जानकारियां लाते रहें। जय माता दी। सदा मां का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।